आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अफसरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश बड़ी राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये अफसर उच्च पद पर पदोन्नति के बिना उच्च वेतन और ग्रेड प्राप्त करने के लिए नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन (NFFU) के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और सीमित पदोन्नति विकल्प के कारण उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके करियर में ठहराव आ सकता है। अदालत के आदेश से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो उच्च स्तर पर आईपीएस से बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति के कारण अपने करियर में ठहराव का आरोप लगा रहे थे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों की याचिका स्वीकार करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने 22 मई को सुनाए फैसले में कहा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कैडर अधिकारियों की सेवा गतिशीलता के दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, जिससे एक ओर गतिरोध दूर हो और दूसरी ओर बलों की परिचालन कार्यात्मक आवश्यकता हो। हमारा विचार है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कैडर में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) के स्तर तक प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित पदों की संख्या को समय के साथ कम किया जाना चाहिए। मान लीजिए 2 साल की बाहरी सीमा के भीतर। दरअसल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अफसरों की दलील है कि वरिष्ठ पदों को ज्यादातर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाता है और जैसे जैसे कोई पदानुक्रम में ऊपर जाता है, ग्रुप ए कार्यकारी कैडर में प्रतिनियुक्ति पदों की संख्या बढ़ जाती है और परिणामस्वरूप बहुत अधिक ठहराव आ जाता है। उदाहरण के लिए सीआईएसएफ में डीजी स्तर पर एक पद प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। एडीजी स्तर पर 4 पदों में से 75% प्रतिनियुक्ति से और 25% कैडर से लिए जाते हैं। आईजी स्तर पर 16 पदों में से 50% प्रतिनियुक्ति से और 50% कैडर से लिए जाते हैं। डीआईजी स्तर पर 67 पदों में से 30% प्रतिनियुक्ति से और 70% कैडर से लिए जाते हैं। पीठ ने कहा, हम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई शिकायतों से भी अनभिज्ञ नहीं हो सकते हैं। जैसा कि उजागर किया गया है, देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के साथ साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करने और देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में उनकी समर्पित सेवा को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उनकी शिकायत है कि संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अफसर समय पर पदोन्नति पाने में असमर्थ हैं। नतीजतन बहुत अधिक ठहराव है। इस तरह के ठहराव से बलों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह के नीतिगत निर्णयों की समीक्षा पर विचार करते समय इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। अदालत ने केंद्र को सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कैडर समीक्षा करने का भी निर्देश दिया, जो 2021 में 6 महीने के भीतर होनी थी और प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के मौजूदा सेवा नियमों, भर्ती नियमों की समीक्षा के लिए भी अभ्यास करना था।